छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव का पहला चरण चुनाव बस्तर में संपन्न होगा, जिसके लिए नामांकन आज दूसरे चरण को लेकर किया जा रहा है। भूपेश बघेल राजनांदगांव के बड़े प्रत्याशियों में एक हैं, जो कांग्रेस के पूर्व के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इस बार लोकसभा 2024 के राजनांदगांव के बतौर प्रत्याशी हैं भाजपा के संतोष यादव के सामने। हालांकि बाजी और जो मैच में जो मज़ा है, ये दो बड़े दिग्गजों का है, जहां पर एक तरफ सांसद सुनील सोनी की टिकट को काटकर बृजमोहन अग्रवाल को दिया गया, वहीं पूर्व के मुख्यमंत्री को मैदान में उतारा गया। हालांकि दोनों पार्टियों में कोई कमी नहीं है और लेकिन अगर पलड़े की बात करते हैं तो लगभग भाजपा की भारी पड़ती है। हमेशा से यही शुरू किया गया कि 11 में से 9 लोकसभा सीटें भाजपा जीतती है और 2 सीटें कांग्रेस के अंतर्गत आती है। लेकिन इस बार कितना बड़ा फैक्टर मोदी की गारंटी की जो चल रहा है वो होगा, उस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे मतदाता के खास कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम लगातार हर गली मोहल्ले कूचे में जा रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी बनाम राजधानी रायपुर में किसका फैक्टर है। यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो दैनिक दिनचर्या में जाते हैं, दैनिक दिनचर्या में आते हैं। भाई साहब, चुनाव आने वाला है, लोकसभा का चुनाव, आप लोग वोट डालने जाते हैं? जाते हैं ना सर। क्या लगता है इस बार कौन जीत रहा है, भाजपा या कांग्रेस? अब ये कहना मुश्किल है सर, कहना मुश्किल है अभी। राहुल गांधी या अब वोटर ऊपर है। अब क्या डेवलप करेगा उसको वोट देंगे, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। जो डेवलपमेंट को देख करके देंगे या फिर वही धर्म को देख करके देंगे, उनके ऊपर है। अभी पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, अभी भाजपा की सरकार है, किसकी सरकार अच्छी लगी? कांग्रेस की सबसे कांग्रेस की सरकार अच्छी है। धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, वो तो पूरा वही है उनका, पूरा बेस वही पे। तो एक जो है वो पॉलिटिकल विकास के मुद्दों पर ज़्यादा वोट किया जाएगा। जो विकास की बातें हैं, विकास को लेकर जो बात हो रही, धर्म को लेकर छोड़ के युवा है तो हम लोग विकास के ऊपर ही करेंगे। बहुत सारे और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप मतदान हो रहा है, मतदान होगा, वोट डालने जाएंगे? जाएंगे ना। लोकसभा चुनाव चल रहा है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी? क्योंकि हम लोगों को भाजपा वाले हैं, इसलिए हम नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। राहुल गांधी अच्छी नहीं, नरेंद्र मोदी अच्छा लगता है। नहीं लगता जी। राजधानी रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल हैं और एक तरफ विकास उपाध्याय हैं, किसका पल रहा भारी? बृजमोहन अग्रवाल का। वोट करने मतलब आप जाएंगे? क्या नाम बता? चिंतामणि साहू। साहू जी, बहुत बढ़िया। भैया, कितने का बनाते हैं ये? 20 का बनाते हो। वोट डालने जाओगे आप? हाँ, मैं जाऊँगा ना भाई। हाँ, राहुल गांधी के नरेंद्र मोदी का? राहुल गांधी को। राहुल गांधी बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी तो बोलते हैं अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा करके प्रधानमंत्री हैं। क्या करो भाई, बदलना भी जरूरी है, चेंज करना है। हाँ, केंद्र में भी मोदी सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल कैसी? ठीक था भैया। वोट डालने तो जाएंगे ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तमाम ऐसे लोग हैं जो इस बार वोट डालने जाएंगे, नए वोटर्स भी हैं और साथ ही साथ जो नए चेहरे हैं, जो नए चेहरे होते हैं उनमें बड़ा उत्सुक रहता है, खास करके अपने मतदाताओं को लेकर। भाई साहब, क्या नाम लिखते हैं? रायपुर के निवासी? नहीं, चापा। क्या बोलते हैं, मतदान करने में जाते हैं? हाँ, इस बार जाएंगे? हाँ बिल्कुल। क्या लगता है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? मोदी जी, क्यों मोदी? क्योंकि कार्यकाल उनका अच्छा था और अभी भी अच्छा है, पहले भी था, और जो उनको ये काम है मुझे अच्छे लगते हैं। राहुल गांधी को क्यों पसंद नहीं? सर, इस बारे में तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि बताना चाहेंगे, मतदान है, मतदान करने वोट डालने जाएंगे आप भी, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी? पलड़ा पहले भी भारी था भाजपा का और आज भी भारी है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। अभी चुनाव केंद्र के होंगे तो भी मोदी जी को ही आना है। लोकसभा राज्यसभा चुनाव होंगे तो भी यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ राज्यसभा चुनाव में बोला नहीं जा सकता, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये कंफर्म है कि मोदी जी हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं? वो भी तो भारत के नागरिक हैं, लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, सांसद है वायनाड। राहुल गांधी जी को राजनीति में आना है तो यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है, यहाँ के जो दुख दर्द हैं, अब आलू से आप आलू लगाओगे और सोना निकलेगा, तो फिर वो राहुल गांधी ऐसे नहीं आ पाएंगे। राहुल गांधी जी को लाने के लिए आपको सबसे पहले तो उनको ये जानना पड़ेगा, यहाँ के कल्चर को जानना ज़रूरी है, यहाँ की भाषा को जानना ज़रूरी है, एक दूसरे के लोगों बातों को समझें, विचारों को समझें। जब तक आप यहाँ
यहाँ जैसे नहीं बन जाएंगे तब तक फिर आप यहाँ की राजनीति को सफल बनाने में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लोकसभा चुनाव में क्या लगता है आपको, कश्मीर का मुद्दा ज़्यादा इफेक्टिव रहा कि राम मंदिर का? लोकसभा चुनाव में सर राम मंदिर तो सक्सेस यही है, राम मंदिर सफल हुआ तो उसमें भी काफ़ी कुछ पब्लिक का सपोर्ट है। और आपका जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है उसमें भी काम अच्छा है, बीजेपी का कार्य बहुत अच्छा रहा। छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार थी और अभी भाजपा की सरकार, दोनों में से किसकी सरकार बेटर लगी आपको? छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार तो थी, अब और वर्तमान में भाजपा की सरकार है। अब भाजपा की सरकार बरकरार रहे इसके लिए भाजपा की सरकार को चुनौती भी है कि वो ऐसा काम करे कि वो अपना जगह बना के रखे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको उनको अभी कंप्लीट करना है। क्या नाम लिखते भैया? रविकांत मिश्रा। रविकांत मिश्रा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और यही है देश की जनता, वोटर हैं और वोटर अपना हर एक बात को टटोलता है, मटोलता है और बातों को प्रमुखता से रखता है। भाई साहब, इस बार लोकसभा का चुनाव चल रहा है, क्या लगता है चुनाव में मोदी जी या राहुल गांधी? मोदी जी। हाँ, राहुल गांधी क्यों नहीं? वो नहीं आएंगे भाई। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार अच्छी थी, कांग्रेस सरकार? नहीं, कांग्रेस की सरकार अच्छी नहीं थी। हाँ, आशुतोष मतदान करने जाएंगे ना? बिल्कुल जाएंगे सर जी। तो मतदान करने के लिए लोग तातुर हैं और यहाँ पर जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये पंडरी का मार्केट है और काफ़ी व्यस्त रहता है। लंच के टाइम में तमाम ऐसे स्टाफ हैं, जो कर्मचारी जो बाहर की हवा खाने निकलते हैं, बाहर के नाश्ता खाने निकलते हैं। भाई साहब, आप लोग मतदान का जो दिन है, लोकसभा चुनाव है, आप लोग मतदान करने जाएंगे? भाई अभी कुछ नहीं बोल सकता। वोट डालने तो जाएंगे यार, लेकिन आप अगर पूछोगे कि कौन सी पार्टी क्या, वो सब का आंसर नहीं कर पाऊंगा। मतदान तो करने जाएंगे ना? मतदान करने तो जाएंगे। हाँ, गौतम। पूछ रहा था मैं। भैया, आप लोग बताएं, मतदान करने जाएंगे? यस, कौन लगता है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। यहाँ क्या करने आए थे? नहीं, ऐसी आपकी साथ है। ऑफिस लंच का यहाँ अच्छा लगता है, आप खाते हैं? अभी विधानसभा चला, इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, अभी भाजपा की सरकार है, किसकी सरकार अच्छी लगी? वैसे दोनों ठीक है वैसे तो। लेकिन मतदान करने जाएंगे। क्या नाम लिखते बताएं? टीकम चंद साहू। कोई बात नहीं, 2-4 और भी हमारे साथ लोग हैं। भैया, आप बताएं, मतदान करने जाएंगे? क्या लगता है, नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी, क्यों? क्या खा रहे हैं? समोसा। कितने रुपए का? 20 रुपया। हमेशा आप यहाँ नहीं आता हूँ। लोगों से पूछ लेते हैं। भाई साहब, दुकान में आपकी काफ़ी भीड़ है, मतदान करने जाएंगे? हर बार जाते हैं अब। यहाँ पर लोग आते हैं, बात करते हैं, लोगों से बात होता है, इस लंच टाइम में आते हैं, तो ऐसे चुनावों का बात चलता है? नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता सर, किससे बात करने वाले करते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते सब चीज़। बाकी भीड़ रहती है आपकी दुकान में? भैया, समोसा कैसे दिए? 20 रुपये प्लेट है। इतनी महंगाई में 20 रुपए दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लोगों से कहेंगे कि यहाँ पर आएँ। अब भाई साहब, मतदान करने जाएंगे? हैं? मतदान करने, वोट डालने? मेरे को नहीं पता। चले, कोई बात नहीं। और भी ऐसे लगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ग्राइंड न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हमारे मतदाता में लोग अपनी अपनी बातें वो रखते हैं, बताते हैं क्यों उन्हें राहुल गांधी पसंद है और क्यों नरेंद्र मोदी की सरकार उन्हें पसंद है। हालांकि कुछ ने ये भी कहा कि इस बार धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, विकास की बातों पर हम वोट डालेंगे। अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है और गर्मी के सीज़न में नारियल पानी लोगों के लिए काफ़ी सेहतमंद होता है। भैया, कितने का है नारियल पानी? 50 रुपये 60 रुपये का आता है। मतदान करने जाएंगे? हाँ जी, वोट डालने जाएंगे? जरूर जाएंगे ना सर। ये बताइए कि विधानसभा चुनाव भी हो गया, अब लोकसभा है, हमको अपना नया प्रधानमंत्री चुनना है। नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं कि राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी अच्छा लगता क्यों और नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं? है, क्योंकि सुनते हैं ना, काम अच्छा है ना। राहुल गांधी क्यों अच्छे? काम ही नहीं वो लोग करते हैं ना सर, सबसे कांग्रेस पार्टी अच्छी नहीं, नहीं, काम ही नहीं करते हैं। लेकिन 5 साल कांग्रेस सरकार, कौन सा काम कर रहे हैं, देख ही रहे हैं आप। जो मोदी सरकार में जो काम हुआ है, आज तक कहीं कोई काम ही नहीं हुआ है। जो आज तक मोदी सरकार में काम हुआ है, उसके पहले कोई काम हुआ था सर? राम मंदिर का मुद्दा अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा ना। कश्मीर का जो प्रॉब्लम वो भी अच्छा किए थे ना, वहाँ पे सॉल्व किए तो। हाँ, क्या नाम बताया भैया? संजय।
तो जो जनता है, पब्लिक है, वो अपनी बातों को बड़ी प्रमुखता से रखती है। और कुछ लोग हैं, अंकल जी एक बार थोड़ा समय दे दीजिएगा। बताइए सर। मतदान का दिन आने वाला है, लोकसभा चुनाव, नया प्रधानमंत्री हमको चुनना है, क्या लगता है इस बार कौन बाजी मार? इस बार देखा जाए तो जैसे राम मंदिर के मुद्दे हैं और लोगों के मन में राम बस गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 400 के आसपास सरकार आने वाली है। कांग्रेस पार्टी की क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर वो सीट हार रही है? कांग्रेस पार्टी बहुत सी सीटें इसलिए हार रही कि उन्होंने में एकजुटता नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है उनका, नहीं अपनी किसी प्रकार की समस्याओं के लिए वो एकजुट हो पा रहे हैं। राहुल गांधी और बनाम नरेंद्र मोदी, एक तरफ से एक वाक्य चल रहा है, एक तरफ राहुल गांधी है, एक कितने कद में आते हैं राहुल गांधी नरेंद्र मोदी? बहुत कम कद में आते हैं, क्योंकि मोदी की जो छवि है, मोदी की जो कार्यशैली है, वो उससे बहुत दूर है राहुल गांधी, उनको समझने में बहुत साल लग जाएंगे। मतदान करने आप बिल्कुल जाऊंगा, मेरा अधिकार है, मैं बिल्कुल जाऊंगा। क्या नाम बताइए? प्रवीण गोदेजा, ग्रैंड टीवी का ऑपरेटर हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मतदान को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है, जो बढ़ के खुल के कहते हैं कि हम मतदान करने जाएंगे, और मतदान करना उनका अधिकार ही नहीं बल्कि धर्म कर्तव्य है, क्योंकि मतदान करने से आप अपनी पक्ष, अपने भविष्य को तय करते हैं। मैंने कहा गर्मियों का सीज़न चल रहा है, यहाँ पर अब ककड़ी भी आ गई है। भैया कितने रुपए की आती है? कितने रुपए किलो है? क्या भैया 100 रुपया किलो? 100 रुपए किलो। लोग आते हैं, बात करते हैं ककड़ी की। हाँ कर मतदान करने आते हैं, मतदान करने जाएंगे, जाएंगे ना भैया। क्या लगता है राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? अब वो तो जाने के बाद पता चलेगा भैया ना। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अभी भाजपा की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, दोनों में से सरकार में कौन अच्छी लगती है? अब अपने आप के दोनों अच्छा है भैया, अभी जो मौके पर है, जो कर रहा है वो भी अच्छा है, और जो आएगा वो देखा जाएगा। अभी कौन क्या करेगा उसके लिए क्या कर सकते हो। मुन्नू सोनकर। सोनकर जी, जिन्होंने बताया कि अभी कुछ कहना पॉसिबल नहीं है, और चुनाव है, चुनाव में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तरफ से बोल नहीं सकते ना भैया, ये वो तो जरूरी है। नहीं, हम अपने गांव में जाएंगे ना भैया। हाँ वो भी मालूम है। कोई बात नहीं। और जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर अपनी बातों को रखते हैं, प्रमुखता से बातों को बताते हैं, और उनमें एक सबसे बड़ी जो दुविधा ये होती है कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे प्रदेश के मुद्दे से बिल्कुल अलग रहते हैं। जो कि हम बात करेंगे अपने क्षेत्र की या क्षेत्र के विधायक की, तो यहाँ पर लोग सांसदों को चुनते हैं, सांसद MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उसके बाद आता है प्रधानमंत्री का। भाई साहब आपसे थोड़ा सवाल पूछ सकता हूँ एक दो? क्या नाम लिखते हैं? शुभम जाधव। जाधव जी, विधानसभा था अभी चुनाव, अब लोकसभा आ गया है, नया प्रधानमंत्री चाहिए हमको, क्या लगता है देश का मूड क्या है? अब देश का मूड अब कैसे बताएंगे सर, अब वो तो उनका ही है। फिर भी क्या लगता है राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, कौन सरकार में आ रहा है? मोदी आएगा सर। क्यों आएगा मोदी? मोदी है, बेस्ट है। अभी जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, कश्मीर का मसला हुआ, पाकिस्तान को हमने 2 गोबरा घर में घुस के मारा, ये सब चीज़ें भाजपा को फ़ायदा पहुंचाएगी कि माइनस पहुंचाएगी? फायदा पहुंचाइए। राहुल गांधी के अलावा जो कांग्रेस पार्टी है, कहाँ पर क्या लगता है उनका माइनस पॉइंट? समझ नहीं पा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता नेता दूर होते जा रहे हैं। इस बीच में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, पर मोदी इज बेस्ट। मोदी बेस्ट जी। क्या नाम बताया? शुभम जाधव। मतदान करने आप जरूर जाएंगे? जी। चलिए कोई बात नहीं। तो ऐसे लोग हैं जो मतदान करने के लिए आतुर हैं, मतदान करना जाना चाहते हैं, और अपने अधिकार का, नियम का सही पालन करना समझते हैं। ये आपको मैं अपने कैमरामैन को एक बार दिखाऊं, एक यहाँ से लेके अगर मेन रोड तक आप नज़र दौड़ाते हैं तो आपको आम जनता मुखाफित होता है। जो मुखालफे में ये रहता है कि उसे देश के लोकतंत्र में उसे क्या समझना है। दिन भर वो रोजी रोटी करते हैं केवल दाल चावल सब्जी रोटी के लिए, और उनको एक चीज़ों का सबसे बड़ा समस्या का दिक्कत ये रहता है कि जब केंद्र की कुछ योजना आती है और केंद्र की जो काम होते हैं वो सीधे उन तक कैसे नहीं पहुंच पाते। हालांकि आज इंटरनेट डिजिटल का ज़माना है, लोग एक बटन दबाने के बाद देश की तमाम ऐसी योजनाओं को अपने ही मोबाइल में देख सकते हैं, और योजना को देखते ही उस पर जो काम होने चाहिए एक आम जनता, एक आम परिवार के, उसको लेकर वो समझ सकते हैं। लेकिन जब देश का चुनाव आता है तो यहाँ का मूड बिल्कुल बदल जाता है। मैं कुछ ही हमारे मतदाता में अब कुछ ही समय बचे हुए हैं। भाई साहब आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। क्या नाम लिखते हैं भैया आप, अपना शुभ नाम? निर्मलकर। निर्मलकर जी, आप चुनाव में वोट डालने जाते हैं? जाता हूँ। विधानसभा में? क्या विधानसभा नहीं गए थे। इस बार जाएंगे वोट डालने? ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, कौन जीत रहा है बाजी, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? अब उतना भैया मेरे कौन जीतेगा,
जो भी जीते बढ़िया है सब। नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे लगती है? हमारा नाम सचिन सुन, कितने साल के हो? 16 साल के हैं। वोट डालने नहीं आ सकते ना। चलो एक बच्चे की मानसिकता पूछ लेता हूँ, क्या लगता है नरेंद्र मोदी की राहुल? अब सब तो ठीक ही, जो आएगा नरेंद्र मोदी का अच्छा है, अच्छे हैं। कोई बात नहीं। और भी हमारे 2-4 लोग हैं, भाई साहब भी बैठे बहुत टाइम से देख रहे हैं, उनसे भी थोड़ा पूछ लेते हैं। भाई साहब क्या नाम लिखते हैं? शुभ नाम? कृष्णा। कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? 48। 48 सालों से आपका अनुभव है। अब 48 साल में लगभग आपने लोकसभा चुनाव भी देखा, विधानसभा भी देखा। इस बार का देश की जनता का मूड क्या है? आप क्या मतदान करने जाएंगे? जी जाएंगे। क्या लगता है भैया कौन जीत रहा है बाजी? एक ही शख्स है, मोदी। क्यों ऐसा मोदी? जितने लोगों से मैंने पूछा सबने कहा मोदी। भाई उसके अगेंस्ट में कोई है नहीं, दूसरा है ही नहीं। राहुल गांधी बोल रहे हैं। वो तो क्या बोलोगे, और कुछ का कुछ बोल पाता है, हैं? प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। उसके लायक है ही नहीं ना। मतलब ये पावर में नरेंद्र मोदी ही है, वही जीते। आपको लगता है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो अलग चीज़ है, वो राम मंदिर का मुद्दा अलग चीज़ है, उसको उसके साथ मत घसीटिए ना। फिर भी जो देश के विकास हुए हैं, तो विकास तो हो ही रहा है, आप देख रहे हैं। मतलब इस बार भाजपा की सरकार फिर केंद्र में आने वाली है। आने वाली है। कोई बात नहीं। क्या नाम बताएंगे? कृष्णा। तो ये हमारे साथ कृष्णा जी थे और यहाँ पर उन्होंने बातों को रखा कि कैसे लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जो क्षमता है, जो लोकप्रियता है, वो दिनों दिन बढ़ रही है और उनके सामने समक्ष में विपक्ष का कोई नेता मौजूद नहीं है। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कौन कितने पानी में है, कौन बनेगा राजा, कौन बनेगा रंग, आपको और मिल बैठ के देखेंगे हम। हमारे मतदाता के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हम और भी नए एपिसोड आपको लिए लाएंगे, जनता का मन टटोलेंगे। राहुल बनाम मोदी, कौन कितनी बाजी मारेगा और चुनाव के सिंहासन में कौन तक तो ताज बैठेगा, वो सब का पर चुनाव के परिणाम में आपको अंत में हम बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ ग्रैंड न्यूज़। धन्यवाद।